असल में जी किसान कई सालों से एक ही बीज को लगाए जा रहा था और 5 साल पहले जब भयंकर मद्दा था, एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि बीज भी फर्क हो रहा है। एक ही बीज लगाते लगाते क्वालिटी भी खराब हो रही थी। उसके बाद फिर फसल भी बढ़िया नहीं निकली, तो 5 रुपये किलो जब निकला तब से मैंने थोड़ा इंटरव्यू देना चालू किया था कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो। अब 2 साल से, पिछले साल हमने सुपर शंकर, पिछले साल एक बीज बताया था कि सुपर शंकर लगाइए। पिछले साल काटरकोला का बोला था कि जी आप ये काटरकोला लगाइए। एक हरियाणा का बीज है, एक यूपी का बीज है। वो कोई नए बीज नहीं है, वो भी कई सालों से लग रहे हैं, लेकिन किसी ने जागरूकता नहीं फैलाई किसानों में। जब से लग रहे हैं, जहाँ बिक रहे हैं बेच रहे हैं। थोड़ा था कि ये बीज अगर हर गाँव में पहुँच जाए, हर घर में पहुँच जाए, हर खेत में पहुँच जाए, तो और तो कुछ होगा नहीं भाई साहब, एक माहौल बदल जाएगा। किसान को फिर सरकार की तरफ या किसी की तरफ भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अपने पास अपने जो संपत्ति है, हमारी ये संपत्ति है किसानों की, तो वही बढ़िया होगी, तो हमारे को किसी के लिए क्या जरूरत है हम अपने लिए मांगे कि जी आज हमारे को सब्सिडी दे दो, आज हमारे को ये दो। आप लोगों के माध्यम से यहाँ की सरकार को एक ही संदेशा दूंगा कि साहब, हम लड़ रहे हैं बहुत टाइम से कि किसानों के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। किसानों को कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए, उनकी फसल का उचित रखरखाव मिल जाए। अगर आज हम विदेशों से तुलना करते हैं अपनी, चीन से या किसी से भी, तो वहाँ पे सबसे बड़ी क्या चीज़ है साहब, वो कृषि को सबसे पहले आगे लेते हैं। उसके जब किसान अपना फसल उगाता है, उसके रख रखाव के लिए सबसे पहले वो उस पर ध्यान देते हैं। आज अगर हम कुछ स्टोर्स, कुछ गोडाउन्स, कुछ कोल्ड स्टोर्स या कुछ गोडाउन्स या कुछ क्या कहते हैं जी उसको, वेयर हाउस, ऐसे अगर कुछ कुछ दूरियों में बनवा दें, 10 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, तो भाई साहब होगा कुछ नहीं। जैसे अभी भविष्यवाणी हो रही कि 2-3 दिन बाद बारिश आएगी, ओले गिरेंगे, फसलें रोड पर खेतों में पड़ी है जी। जितनी अंदर हो गई, जितनी किसान पे क्षमता है वो अंदर खेलेगा, बाकी उसकी मजबूरी है वो खेत में पड़ी रहेगी या खुले में पड़ी रहेगी। यहाँ अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे, कुछ वेयर हाउस बन जाए, कुछ कोल्ड स्टोर बन जाए, तो मैं नहीं समझता कि कभी किसान आपसे ये कहेगा कि मैं मर गया, मेरे को सब्सिडी दे दो। कितना किसान खड़ा है भाई साहब, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिए आप। हमारे को भीख मांगने की जरूरत नहीं, किसान अन्नदाता है, वो अन्न देता है, अन्न पैदा करता है और हम लोग उसका अन्न खाते हैं। दुनिया बोलती है, शहर वाले बोलते हैं कि जी पैसे लेके कहता है, तो साहब किसानों की तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ, किसान जितना फसल का रेट लेता है ना, उससे दोगुनी किसान फसल का रेट आपको देगा, आप पैदा करते हो। अंतर क्या है दोनों में? किस तरह का फायदा मिल रहा है किसानों को? वो अंतर देसी अभी यहाँ नहीं है। जो देसी लहसुन लगाते थे वो एकदम छोटा साइज हो गया है, बीज ना बदलने की वजह से, जागरूकता ना फैलाने की वजह से। ये नए बीज लगाए थे जी, एक सुपर शंकर है, एक काटरकोला। ये देखिए, ये है फर्क इन बीजों का। ये साइज से देखेंगे, ये राजस्थान और ये एमपी से भाई साहब आए हैं। ये देखिए, ये फर्क है जी। आप इस क्वालिटी को देखिए और जो आप देसी का देखेंगे उसको देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। ये किसान बहुत अच्छे से समझ जाएगा जो हम बताना चाहते हैं। आपका शुभ नाम बताइए। जितेंद्र खुराना, दिल्ली से हूँ।